मुझे तो ऐसा लगा था कि आप मेरे मालिक के अच्छे दोस्त हैं। धोखेबाज। मैं और दोस्त? तुम बहुत भोली हो। कभी सोचा नहीं था जादूगर के लिए कोई दोस्त शब्द का भी इस्तेमाल कर सकता है। पर क्यों? क्या तुमने आंड्रस दी अकर्सिड के बारे में सुना है? वो पहला जादूगर जिसकी जान ज़ेगन ने ली थी। मैं उन्हीं का एक स्टूडेंट हूँ। अरे नहीं, किसी गलत फहमी में मत रहना। कोई भी समझदार जादूगर अपने मास्टर की मौत का बदला नहीं लेगा। अगर ज़ेगन ने उन्हें नहीं मारा होता तो मैं मार देता। बात यह है कि वो किला जिस पर वो हक जमा कर बैठा है, वो पैसे जो उसने तुम पर खर्च कर दिए, यहाँ तक कि उसका ज्ञान भी, उन सब पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक बनता था। तुम ही बताओ, क्या अपने हक को वापस पाने की कोशिश करना गलत है? इसकी शुरुआत मैंने चर्च को उसके खिलाफ भड़का कर की थी, लेकिन उससे कुछ खास बात नहीं बनी। मेरे साथियों ने कुछ ज्यादा ही सबूत छोड़ दिए थे, और जिससे मैंने ज़ेगन से लड़ने भेजा वो भी बेकार निकला। तो क्या उन सभी किडनैपिंग्स के पीछे तुम थे? अरे वाह, तो मैडम के दिमाग की बत्ती जल गई। कमीने कहीं के। तुमने ज़ेगन पर ऐसा घिनौना इल्जाम लगाने से पहले एक बार भी नहीं सोचा वो तुम्हारा दोस्त है ना? पागल मत बनो। वैसे बलि देने का सारा आइडिया उस बदसूरत फेस स्टीलर का ही था। अरे याद आया, हमें अभी एक बहुत जरूरी रस्म भी अदा करनी है, जिसके बाद सभी 12 आर्च डीमंस को ये यकीन हो जाएगा कि अगला आर्च डीमन सिर्फ मुझे ही होना चाहिए, और इसीलिए उस कमीने को मुझे इस रेस से दूर रखना होगा। अफसोस की बात यह है कि हमसे हमारी कुर्बानियां छीन ली गई थीं, पर अब मेरे पास तुम हो, एक सफेद बालों वाली एल्फ जिसकी बलि से आर्च डीमंस खुश होंगे। माफ कीजिए, लेकिन अब इसका कोई फायदा नहीं। तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें नहीं मारूंगा? और क्या तुम्हारा मालिक ज़ेगन तुम्हें बचाने आएगा? मालिक मुझे बचाने के लिए आएंगे? नहीं, मैं नहीं चाहती कि मालिक मेरी वजह से इस तरह की चीजों में उलझे। और आपको बताऊं कि मैंने ऐसा क्यों कहा? अच्छा, बताओ तो जरा। तो फिर कान खोलकर सुनिए, मेरे मालिक आर्च डीमन बन चुके हैं। ये झूठ है। यही सच है, इसीलिए उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। क्या कहा तुमने? वो और एक आर्च डीमन? उसने पहले मुझसे आंड्रस की दौलत छीनी और अब आर्च डीमन बनने का मौका भी। चलो, उसने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, तो ठीक है, अब मेरी बारी है उससे उसका ये ओहदा छीन लेने की। छोड़ो उसे। एक बार ये रस्म पूरी हो जाए, फिर वो आर्च डीमन है या नहीं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, रुक जाओ। अगर तुम्हें बलि देनी है तो मेरी दे दो। मैं एक नाइट हूँ और मैं अपनी जान देने के लिए भी तैयार हूँ। इतनी भी क्या जल्दी है लड़की, तुम्हारी बारी भी जल्द आ जाएगी। वैसे भी इस रस्म के लिए मुझे बढ़िया सामान की जरूरत है। सामान? सही कहा। मैंने पूरी जिंदगी सिर्फ यही शब्द सुना है, लेकिन मेरे मालिक ने आज तक मुझे इस नाम से कभी नहीं पुकारा। छोड़ दो मुझे सिर्फ और सिर्फ मेरे मालिक के साथ रहना है। भले ही वो मुझे ठुकराए या मुझ पर चिल्लाए, मैं उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मैं उनके लिए खाना बनाऊंगी, उन्हें अपनी गोद में सुलाऊंगी और वो सब कुछ करूंगी जिससे उन्हें खुशी मिले। तुम्हें तो मैं ऐसा जरूरी नहीं कि वो मैं ही हूँ जो वो सब काम करे। ऐसा भी तो दिन आ सकता है जब कोई और उनके दिल के ज्यादा करीब हो जाएगा। लेकिन मेरे लिए आप ही मेरे मालिक हैं और हमेशा रहेंगे। ये दर्द, उस दर्द के सामने कुछ भी नहीं जो मुझे तब हुआ था जब मेरे मालिक ने मुझे घर से निकाला था। मुझ पर सिर्फ मेरे मालिक का हक है और मैं नहीं चाहती कि किसी के गंदे हाथ मुझे छुए। तुम बस एक गुलाम हो, तो अपनी हद में रहो। क्या खूब जवाब दिया है नेफी। अपने स्टूडेंट से मुझे यही उम्मीद थी।